शिष्यों, मुझे परम अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। नर्मदा माँ नर्मदा के चरणों में मैं अपने को समर्पित किए हुए खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ में मेरे दाहिनी तरफ कुल पुरोहित भैरव प्रसाद पांडे जी हैं। मेरे दाहिने हाथ पर मेरे बड़े भाई साहब का बेटा अर्थात मेरा भतीजा जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान खड़े हैं। मेरे बाईं तरफ मेरा बेटा अजित प्रताप सिंह चौहान खड़ा हुआ है। मेरे पास में बेटे का साला सुमित सिंह राठौर खड़े हुए हैं और बिल्कुल बाईं तरफ अंत में हमारा दूसरा भतीजा जो कि हमारे स्वर्गीय छोटे भाई नेत्रपाल सिंह का पुत्र है रुद्र प्रताप सिंह चौहान खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए बताना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी किस तरीके से हमारे इस पाताल लोक से यहाँ तक आई है। भगवान शिव एक बार पर्वत पर, जिस पर्वत का नाम मैखला पर्वत था, उस पर तपस्यारत थे। तभी उनकी तपस्या करते समय पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती हैं और उन्हीं से माँ नर्मदा का जन्म होता है। इसलिए नर्मदा नदी के लिए शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नागराजों ने जब देखा कि माँ नर्मदा शिव की पुत्री के रूप में बह रही हैं तो मैं भी इनके लिए कुछ वरदान दें। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में एक प्रथा है, एक कस्टम है, एक रिवाज है कि बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है। तो नागराजों ने माँ नर्मदा को एक प्रकार से आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो व्यक्ति भी नर्मदा के जल में स्नान करेगा उसके सारे पाप स्वतः दूर हो जाएंगे। ये भी सुनने में आया है, पौराणिक कथा के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। और एक चीज़ इसके बारे में बताया गया है कि जिस दिन नर्मदा के पानी के बहाव को रोका जाएगा अर्थात इसकी धारा को अवरुद्ध किया जाएगा, उसी दिन ये पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। मैंने नर्मदा के विषय में आपके लिए बताया। स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद माँ नर्मदा के दरवाजे पर उनके चरणों में माथा नवाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए माँ नर्मदा की जय।